बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ और आज बात करते हैं एटोपल गाइड की। और एटोपल गाइड बुनियादी तौर पर एक एंटी डायरियल है जो कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये नेचुरल सॉल्ट्स हैं, इनसे बनता है। और इसका इस्तेमाल एक्यूट डायरिया में किया जाता है। बहुत ज्यादा वाटरी डायरिया हो, बहुत ज्यादा दस्तों की बीमारी हो, बहुत ज्यादा दस्त आ रहे हो, तो ये एड्सॉर्बेंट के तौर पे काम करती है। जैसे ही एटोपल गाइड आप अपने पेशेंट को देते हैं तो एटोपल गाइड के साथ ये होता है कि जो इंटेस्टाइन से, जो ल्यूमेन से, आंतड़ियों के अंदर जो एक्सेसिव पानी आता है, फाजिल पानी आता है, तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस एब्जॉर्प्शन के साथ जो है तो पेट नरम जो होता है या वाटरी डायरिया जो होता है वो सेटल हो जाता है और स्टूल जो है वो नॉर्मल की तरफ आ जाता है। एटोपल गाइड काफी अरसे से एंटी डायरियल के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। आजकल इसका इस्तेमाल जो है वो इतना ज्यादा कॉमन नहीं है, आजकल मिलती भी बहुत मुश्किल से है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो सेक्रेटरी डायरिया होता है, जो एक्यूट डायरिया होता है, वाटरी डायरिया होता है, उसके लिए बतौर एक एंटी डायरियल किया जाता था। और इसका इस्तेमाल जो है वो डायरिया का इलाज नहीं, अलबत्ता उसके लिए एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी उन अलामात को कंट्रोल करना कि जो वाटरी डायरिया आता होता था उसके लिए एटोपल गाइड जैसे ही इस्तेमाल होता था। वो पानी जो है वो एटोपल गाइड उसको एब्जॉर्ब कर लेता था, उसको खुश्क कर लेता था और साथ ही साथ जो है तो डायरिया का जो मसला है वो हल हो जाता था। इसी असना में बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं कि जिनको इन्फेक्टिव डायरिया नहीं होता, यानी डायरिया इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता, किसी और इरिटेशन की वजह से, किसी और वजह से, किसी ड्रग्स की वजह से या कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की वजह से जो डायरिया होता था नॉन इन्फेक्टिव, उसमें ये काफी कारामद ड्रग है और उसके तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है एंटी डायरियल ड्रग के तौर पर। फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐसी भी हैं कि जो वायरसेस होती हैं डिफरेंट ल्यूमेन के अंदर, गट ल्यूमेन के अंदर, या बैक्टीरिया होती है, उसको भी ये एब्जॉर्ब और एब्जॉर्ब कर लेता है और साथ जो है तो डायरिया का जो अमल है वो कम हो जाता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स का अमल कम हो जाता है और पेट वो नरम जब रहता है तो उसके बाद एटोपल गाइड के इस्तेमाल के बाद वो सख्त हो जाता है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो इंडिकेटेड है सिर्फ जो ऐसा डायरिया हो जो कि नॉन इन्फेक्टिव हो, यानी आपको 100% यकीन हो कि पेट में कोई इन्फेक्शन नहीं है, किसी इन्फेक्टिव बीमारी की वजह से ये डायरिया नहीं है, ये सेक्रेटरी डायरिया है, ये पानी की जो एब्जॉर्प्शन है उसमें कमी की वजह से ये डायरिया है और इस पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए गट के अंदर एटोपल गाइड का इस्तेमाल किया जाता था। अगर इसका इस्तेमाल इन्फेक्टिव डायरिया में किया जाए तो इन्फेक्टिव डायरिया में ये होता है कि फिर ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और गट का जो एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, यानी आपका गट जो है वो पानी छोड़ता ही इसीलिए, डायरिया करता ही इसीलिए है और ये फ्लश आउट होने के लिए, परगेशन के लिए, एज अ लैक्सेटिव ये पानी आ जाता है और आपके गट में जो बैक्टीरिया या जो वायरसेस होती हैं, इन्फेक्शन कॉज करती हैं, उसको हटा दिया जाता है। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। होता क्या है कि बहुत दफा इस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के अगेंस्ट आप जाते हैं, एटोपल गाइड का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि जो बैक्टीरिया है या जो वायरसेस हैं या जो कॉजेटिव एजेंट हैं इस डायरिया के, वो पेट के अंदर ही रह जाते हैं और उसकी वजह से जो है तो सेप्टिसीमिया होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं और आपका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पर डायरिया हुआ था आप उस डायरिया को रोक लेते हैं, तो इस वजह से ये डायरिया खतरनाक साबित हो सकता है। फिर यही एटोपल गाइड जो है इसके साइड इफेक्ट्स में कॉन्स्टिपेशन, यानी ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्टूल जो है वो हार्ड हो जाते हैं और इसका जो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट था वो था जनाब कॉन्स्टिपेशन। के कॉन्स्टिपेशन के साथ आपका पेट जो है वो सख्त हो जाता है और आपको पखाना पास करने में जो है तो मुश्किलात दरपेश हो जाती हैं और इन्हीं मुश्किलात की वजह से बंदा डायरिया से तो निजात पा लेता है लेकिन और जो मसाइल हैं उनमें वो मुब्तला हो जाता है। सबसे बुनियादी चीज के ओवर द काउंटर इसकी अवेलेबिलिटी जो थी उसकी वजह से बहुत से लोग प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते थे, क्योंकि पेशेंट को बजाते खुद पता नहीं होता कि कौन सा इन्फेक्टिव डायरिया है और कौन सा डायरिया जो है वो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है और वो एक सेफ्टी के लिए, बॉडी सेफ्टी के लिए और फ्लश आउट करने के लिए इन जरासीम को वो डायरिया बॉडी में आता है, तो इसकी वजह से मिसमैनेजमेंट हो जाती थी और जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस है उसमें बंदा या पेशेंट जो है वो ज्यादातर चले जाते थे। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफ़िज़।